हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 156, राघव का जुनून करेगा हर हद पार। स्वीट हार्ट, आई नीड यू। अब आगे। राजीव जी और देवराज जी ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह दोनों गुस्से से राघव को देखने लगे। तभी देवराज जी अपनी दहाड़ती हुई आवाज में बोले, राघव, तुमने सोचा है कि अगर सिया को इस बारे में पता लगा तो वह क्या करेगी? वह तुमसे दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, नफरत करेगी, वह भी बेइंतहा। ये सुनकर राघव देवल स्माइल करने लगा और फिर देवराज जी को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आप जानते हैं आपकी बेटी को मनाने में मुझे कितना टाइम लगा। बहुत मासूम है बेचारी, पर अब वो मेरे चंगुल में फंस गई है। हम दोनों एक हो चुके हैं। एक होने का मतलब जानते हैं ना आप पूजनीय ससुर जी, या आपको डिटेल में सब कुछ बताऊं? राघव की बात सुनकर राजीव जी चिल्लाते हुए बोले, राघव, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि हम आपके पापा हैं और यह आपके छोटे पापा? ये भी छोड़िए, जिस सिया को आप अपना जुनून मानते हैं, वह इन्हीं की बेटी है। अगर भविष्य में उसे पता लग गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। राजीव जी की बात सुनकर राघव देवल स्माइल करते हुए बोला, ओह डैड, कूल डाउन। जब इतने सालों से उसे कुछ पता नहीं चला, तो अब क्या पता चलेगा? वैसे उसे वो खुद ही मेरे चंगुल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि वह चाहकर भी इस चंगुल से निकल नहीं पाएगी, और अगर उसने निकलने की कोशिश की तो हर जगह सिर्फ राघव को ही पाएगी। राघव इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। तभी देवराज जी बोले, और मेरी निधि को अगर पता लगा तो सोचा है तो क्या होगा? वो हमें ढूंढ के ही रहेगी। देवराज जी की बात सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी, कि कोई अगर नया आदमी सुने तो डर कर मर ही जाए। फिर राघव देवराज जी को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, निधि मोमोफ। उनके तो कहने ही क्या, सच में बेहद खूबसूरत और दिमागदार हैं। बहुत तेज दिमाग है उनका। 1 मिनट में ही सब कुछ पकड़ लेती हैं। पर आप भी भूल रहे हैं कि राघव सिंह राठौर के सामने सब फेल है। वह मुझे अपना बेटा मानती हैं और कोई भी प्लान पूरा करने से पहले वह मुझे ही बताती हैं, तो तुम दोनों तक पहुंचाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तभी राजीव जी चीखते हुए बोले, अपनी माँ के बारे में तो सोचो। जब दिव्या को और तुम्हारी दादी को पता लगे तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? ये सुनकर राघव ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि स्मर्क करते हुए सिगरेट को लिया और उसे जलाकर लंबे लंबे कक्ष लेने लगा। राघव ने अपने दोनों पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाया हुआ था और दोनों एक हाथ को सोफे पर टिकाया हुआ था। फिर राघव सिगरेट के कक्ष लेते हुए राजीव जी और देवराज जी को देखने लगा। फिर राघव थोड़ी देर बाद बोला, यू नो वॉट, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ? अगर मैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आप दोनों को कैद कर सकता हूँ, तो सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी आप तक पहुंच ही नहीं सकता। ये जगह कहाँ है ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप यहीं पर पूरी उम्र तड़पते हुए मर जाएंगे। और आपको तो पता है मुझे किसी की तड़प देखना कितना पसंद है। इतना कहकर राघव खड़ा हुआ और स्टाइल से अपने जेब में हाथ डालकर बोला, लगता है आपका टॉर्चर काम हो रहा है। फिर राघव ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया तो वह समझ गया। फिर राघव देवल स्माइल करके बोला, मेरे पूजनीय ससुर और मेरे बाप का ख्याल रखना। इन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो पाए। इतना कहकर राघव तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रात के 3 बजे राघव वापस कमरे में आया। उसने अपने कपड़े दूसरे रूम में ही बदल लिए थे। राघव जैसे ही कमरे में आया तो उसकी नजर सिया पर गई, जो आराम से सो रही थी, जिसके चेहरे पर एक सुकून था। राघव ने गहरी नजरों से सिया को देखा। फिर राघव सिया के बगल में आकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो सिया ने भी राघव को कसकर पकड़ लिया। राघव छत की तरफ देखने लगा और खुद से बोला, वह क्या जाने हमारे जुनून को। अगर कोई हम दोनों के बीच आया तो वो मौत से भी बदतर सजा पाएगा।
इतना कहकर राघव ने सिया को कसकर पकड़ लिया और धीमे से उसे अपने ऊपर लेटा दिया और खुद सिया को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सिया कसमसाते हुए उठी। सिया ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने राघव का चौड़ा सीना आ गया। ये देखकर सिया खुद से बोली, हे भगवान, राघव का चेहरा कहाँ चला गया? उद्धरण चिन्ह। फिर सिया ने अपने सर को ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि वो राघव के ऊपर लेटी हुई है। ये देखकर सिया का दिमाग हिल गया। सिया खुद से बोली, पर मैं तो पता नहीं यार। इतना कहकर सिया जैसे ही बगल में लेटने को हुई उससे पहले ही राघव ने सिया को पलट दिया। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो आंखें फाड़े राघव को देखने लगी। फिर सिया नॉर्मल होकर बोली, पतिदेव, कभी आप इंसानों के जैसे बिहेव कर सकते हैं। हमें इस तरह के झटकों की आदत नहीं है, तो कृपया करके इस तरह के कार्य न करें। इतना कहकर सिया राघव को हटाने लगी तो राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा दिया और सिया को ही अपने मदहोश भरी निगाहों से देखने लगा। सिया ने जब राघव की हरकत को देखा तो वो राघव को हैरानी से देखने लगी। राघव की आंखों के मदहोशी देखकर सिया ने राघव को हैरानी से देखा और बोली, राघव, सुबह हो चुकी है। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर मदहोशी से सिया के चेहरे पर उंगली फिरते हुए बोला, तो राघव की हरकत को देखकर सिया चिढ़कर बोली, तो इसका मतलब यह है कि मुझे नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो भी मम्मा के लिए स्पेशल वाला, तो अब आप उठेंगे? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर घड़ी में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, अभी 6 बजे हैं और मॉम 8 बजे तक उठते हैं, तो यानी कि 1 घंटा है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो रात को नहीं कर पाए। इतना कहकर राघव अपनी नोच को सिया के चेहरे पर शिद्दत से घुमाने लगा और फिर सिया की गर्दन पर अपने होंठ रखकर सहलाने लगा। यह महसूस कर सिया की धड़कन बढ़ गई। सिया अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करते हुए बोली, राघव प्लीज। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसने सिया गर्दन पर काट लिया और बोला, नो स्वीट हार्ट, आई नीड यू। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह राघव को हैरानी से देखने लगी तो उसे राघव की आंखों में एक बेचैनी नजर आई। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने होठों को राघव के होठों पर रख दिया। ये महसूस कर राघव ने एक पल सिया को देखा, फिर सिया के हाथों को कस के पकड़ लिया। फिर राघव सिया को बेहद जुनून से किस करने लगा। राघव की किस बहुत जुनून से भरी हुई थी जो सिया सहन नहीं कर पा रही थी। 15 मिनट बाद जाकर राघव ने सिया के होठों को छोड़ा और सिया की गर्दन अपना चेहरा में छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। यह महसूस कर सिया भी राघव के बालों को सहलाने लगी। 2 मिनट बाद राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया और सिया को देखने लगा जो चिंता के भाव से उसे देख रही थी। ये देखकर राघव हल्का सा मुस्कुराया, बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, थोड़ा सा बेचैन था बस। उद्धरण चिन्ह। इतना कह राघव उठ गया तो सिया भी उठ गई और राघव का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। सिया के हाथ पकड़ने से राघव भी रुक गया, सिया को ही देखने लगा। सिया राघव के सामने खड़ी होकर बोली, जहां तक मैं जानती हूँ राघव सिंह राठौर को कोई छोटी मोटी बात तो परेशान करेगी नहीं। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और हल्का से तिरछा मुस्कुरा कर बोला, स्वीट हार्ट, पहचानने लगी हो मुझे, पर कोई नहीं, इतनी भी परेशानी की बात नहीं है कि मैं तुम्हें तंग करूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने सिया के माथे पर किस किया और बालकनी में चला गया। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, बात तो कुछ है राघव, वरना आप रात को इस तरह नहीं जाते और रात के 3 बजे वापस नहीं आते। इतना कहकर सिया वॉशरूम में चले गई तो राघव ने पीछे मुड़कर सिया को अपने तिरछी निगाहों से देखा और फिर राघव डेविल स्माइल करने लगा। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहों को फैलाकर आसमान को देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम मुझे जान रही हो जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वही वॉशरूम में सिया मिरर के सामने खड़े हुई थी। उसे अब राघव की हरकतें अजीब लग रही थी। सिया ने खुद को शीशे में देखा और खुद से बोली, राघव प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिससे मुझे आपसे दूर जाना पड़े।
इतना कहकर सिया ने गहरी सांस ली और शावर लेने लगी। वही बालकनी में राघव शैतानी मुस्कुराहट लेकर खुद से बोला, स्वीट हार्ट बहुत मासूम हो तुम। मुझसे दूर जाना तो बहुत दूर की बात है, तो मेरी नजरों से भी दूर नहीं हो सकती तुम। अभी तुम मेरे जुनून से वाकिफ नहीं हो। स्वीट हार्ट, राघव का जुनून करेगा हर हद पार। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद सिया साड़ी पहनकर बाहर आई। सिया ने इस वक्त मांग में सिंदूर लगाया हुआ था और हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। सिया इसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी राघव ने सिया को पीछे से गले लगा लिया और सिया के बालों की खुशबू को अपने अंदर समेटते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो स्वीट हार्ट के हम कमरे से बाहर न जाए। सिया ने जैसे राघव की बात सुनी तो सिया शीशे में ही राघव को देखने लगी। पर तभी अचानक सिया ने फटाफट मुड़ कर राघव को जोरदार धक्का दिया, जिससे राघव पीछे हो गया। राघव के बाल गीले थे, उसके शरीर भी गीला था, जिसकी वजह से सिया की साड़ी हल्की हल्की गीली हो गई थी। सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा तो एक पल के लिए डर गई, क्योंकि राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राघव के बाल बिखरे हुए थे जो उसकी आंखों पर गिर रहे थे। अगर कोई इस वक्त राघव को देखता तो पक्का मर मिट ही जाता, क्योंकि राघव ने इस वक्त बस टोवल लपेटा हुआ था, वो भी सिर्फ कमर तक। राघव के बालों से टपकता हुआ पानी जो राघव के सीने से होते हुए नीचे गिर रहा था, जो राघव को इस समय बेहद कातिल बना रहे थे। सिया को राघव का ये रूप इस समय बहुत डरावना लग रहा था। सिया जैसे ही राघव से कुछ कहने को हुई, उससे पहले ही राघव ने सिया को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और सिया को गुस्से से घूरने लगा। ये देखकर तो सिया की हालत ही पतली हो गई। सिया जैसे कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे रुडली किस करने लगा। यह महसूस कर सिया अब डर गई थी। राघव सिया के ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। इसी तरह 20 मिनट बीत गए, पर राघव अब भी अपना गुस्सा शांत कर रहा था। फिर राघव ने सिया के होठों को छोड़ा तो सिया तड़प कर सांसें लेने लगी। राघव भी गहरी सांसें लेते हुए सिया को देखने लगा। तभी राघव गुस्से से गहरी आवाज में बोला, यू हैव टू पे फॉर दिस स्वीट हार्ट। एपिसोड 157, धड़कनों और सांसों का शोर। अब आगे। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव ने अब सिया को कमर से कस के पकड़ लिया और अपने बेहद करीब खींच लिया, इतना कि दोनों में से हवा भी ना गुजर पाए। फिर राघव सिया को बेहद ही जुनून से देखने लगा। राघव ने एक हाथ सिया की कमर पर लपेटा हुआ था और वह भी बेहद कसकर, जैसे कि सिया कहीं भाग रही हो। सिया के दोनों हाथ राघव के कंधों पर थे। राघव सिया की आंखों में देखने लगा और सिया के माथे से अपनी उंगली को घुमाते हुए सिया के गले तक ले आया। ये महसूस कर सिया अपनी भारी होती हुई सांसों को काबू करते हुए राघव को देखने लगी। सिया ने नजर उठाकर राघव की आंखों में देखा तो वह डर गई, क्योंकि राघव की आंखों में इस समय कोई मोहब्बत नहीं थी, था तो सिर्फ जुनून। ये देखकर सिया ने राघव के कंधों को कस के पकड़ लिया। राघव ने अपनी उंगली को सिया के होठों के पास रोक दिया। फिर राघव अपनी उंगली से सिया के होठों को सहलाने लगा, तो ये महसूस कर सिया के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई, क्योंकि सिया के होठों पर कट लग चुके थे। राघव ने जैसे ही सिया की दर्द भरी आह सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव को सिया की आंखों में आंसू और दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। फिर राघव ने झटके से सिया को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर सिया ने अपनी बाहें राघव के गले में लपेट दी। राघव सिया को लेकर बेड के पास आया और बेहद आराम से उसे बेड पर लेटा दिया। यह महसूस कर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब राघव के जुनून से डर लग रहा था। तभी राघव ने बेड के पास के एक बटन प्रेस किया, जिससे खिड़की पर पर्दे लग गए, सारी लाइट्स भी ऑफ हो गई। कमरे का माहौल ऐसे हो गया है जैसे रात को होता है। ये देखकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी तो उसे राघव भी हल्का हल्का नजर आ रहा था, जो सिया को और भी डरा रहा था। ये सब देखकर सिया ने अपने गले को तर किया।
फिर सिया जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों पर अपनी उंगली रख दी और एकदम गहरी आवाज में बोला, श स्वीट हार्ट, कुछ नहीं बोलोगी तुम? राघव की बात सुनकर सिया चुप हो गई। तभी सिया को अपने ऊपर राघव का भार महसूस हुआ। सिया को हल्का हल्का दिख भी रहा था। उसे पता चल गया कि राघव उसके ऊपर झुका हुआ है। तभी राघव ने सिया के कंधे पर अपने हाथ रखे। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर राघव धीरे से अपने हाथों को सिया के कंधे से ले जाते हुए सिया की कलाई के पास पहुंच गया। ये महसूस कर सिया एकदम सुन्न ही हो गई। फिर राघव ने अपने हाथों से सिया के हाथों को जकड़ लिया। फिर उन्हें बेड पर दबा दिया। यह महसूस कर सिया की धड़कनें बढ़ गई, पर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। सिया को पता था कि राघव को जब गुस्सा आता है तो वह अपने आपे से बाहर हो जाता है। कमरे में एकदम शांति थी। था तो धड़कनों और सांसों का शोर। राघव भी एकदम शांति से सिया के ऊपर झुका हुआ था। राघव ने ना खुद एक शब्द बोला था और न ही सिया को कुछ बोलने को कहा था। राघव का कुछ ना करना सिया को डरा रहा था। ना सिया कुछ बोल सकती थी, ना सिया हिल सकती थी, बस उसी तरह चुपचाप लेटी हुई थी। तभी राघव अपने एकदम सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। राघव की इस तरह की सर्द आवाज सुनकर सिया एक पल के लिए डर गई। फिर सिया ने गहरी सांस ली, धीमे से बोली, हम। सिया की धीमी सी आवाज सुनकर तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर राघव सिया के चेहरे पर अपनी उंगली को घुमाते हुए आवाज मदहोशी भरी आवाज में बोला, हुज आर यू? सिया ने जैसे ही राघव के बात सुनी तो वो अजीब नजरों से राघव को देखने लगी। तभी राघव फिर अपनी सर्द आवाज में दोबारा बोला, तुम किसकी हो स्वीट हार्ट? राघव की आवाज से सिया होश में आई और राघव की आवाज में सख्ती महसूस कर डरते हुए बोली, आपकी? सिया का आंसर सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव सिया के गले पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, मेरा नाम क्या है स्वीट हार्ट? नाम लो, किसकी हो तुम हो? ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमे से बोली, राघव की। सिया का आंसर सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, सिया किसकी है? राघव का बार बार पूछना सिया को गुस्सा दिला रहा था। सिया को ये सब बेवकूफी भरे सवाल लग रहे थे। फिर सिया गुस्से से चीखती हुए बोली, सिया सिर्फ राघव की है, सुना आपने? अगर नहीं सुना तो अपने कानों का इलाज करवाए। सिया की गुस्से से भरी आवाज सुनकर राघव शैतानी हंसी हंसने लगा। फिर राघव ने अपना पूरा भार सिया के ऊपर छोड़ दिया, जिसे महसूस कर सिया गुस्से से उबलने लगी। फिर राघव ने सिया की गर्दन पर अपने होंठ रखे और बोला, तो तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? राघव की बात सुनकर सिया का पारा हाई हो गया। वह गुस्से से चीखते हुए बोली, क्योंकि मेरी साड़ी गीली हो जाती इसलिए मैंने आपको दूर किया था। पर सिया की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। यह महसूस कर सिया ने एक पल राघव को गुस्से से घूर और फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। 5 मिनट बाद राघव ने सिया को छोड़ दिया और सिया के कान के पास आकर एकदम सर्द आवाज में बोला, वजह चाहे कोई भी हो स्वीट हार्ट, अगर कभी मुझे खुद से दोबारा दूर करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जबरदस्ती मैं करता नहीं हूँ, पर मैं ऐसी सजा देता हूँ जो किसी ने सोची भी ना हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया को देखने लगा जो गौर से उसकी बात सुन रही थी। फिर राघव दोबारा बोला, आप सोच भी नहीं सकती कि अगर आपने दोबारा मुझे खुद से दूर किया तो मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो हैरानी से राघव को देखने लगी और धीमे से बोली, सबसे प्यारी चीज मतलब? सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर तभी राघव ने बेड के साइड से एक बटन प्रेस किया, जिससे वहां लाइट्स ऑन हो गई, जिसे महसूस कर सिया की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। सिया ने फिर नजर उठाकर राघव को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, इंतजार कीजिएगा। इतना कहकर राघव सिया के ऊपर से उठ गया। ये देखकर सिया भी उठ गई, पर उसे अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी साड़ियां पूरी ही गीली हो चुकी थी।
ये देखकर सिया का दिमाग ही फिर गया। फिर से यहाँ गुस्से से अलमारी के पास गई और वहां से एक सूट उठा लिया और उसे लेकर क्लोस्ट रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद सिया क्लोस्ट रूम से बाहर आई और थोड़ा सा खुद को ठीक कर गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ कमरे में एक होटल के VIP रूम में एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में लिपटे हुए सोए हुए थे। उन्हें एक चादर ने कवर किया हुआ था। थोड़ी देर बाद वह लड़की उठने लगी, तभी उसने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो लड़की उठकर बैठ गई। फिर उस लड़की ने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा और धीमे से खुद से बोली, ये सर आज इतना क्यों दुख रहा है। तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि वह थोड़ी हल्की लग रही है। उस लड़की ने खुद को देखा तो उसने पाया कि वो किसी और की शर्ट में है। ये देखकर तो उस लड़की की चीख ही निकल गई। वो लड़की जोर से चीखी, आ उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़की के पास जो लड़का सो रहा था, वह उसकी चीख को सुनकर हड़बड़ा गया और हड़बड़ाते हुए उठा और उस लड़की को देखकर बोला, क्या हुआ। वंशिका। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं वांशिक थी। वांशिक ने जैसे ही किसी लड़के की आवाज अपने पास से सुनी, तो उसने अपनी नजरें उस तरफ की। तो उस लड़के को देखकर वो तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं ईशान था, जो इस समय बिना शर्ट के था। ईशान के गले पर काटने का निशान थे और साथ में कुछ खरोचों के भी। ये देखकर तो वंशिका का दिमाग है सुन हो गया। वंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या हुआ। वंशिका याद करने की कोशिश करने लगी कि रात में क्या हुआ था। असल में कल IB कंपनी का फैशन शो था और उनका फैशन शो बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए रात को पार्टी रखी गई थी। तो वंशिका भी पार्टी में थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वंशिका गुस्से से अपने बालों को नोचने लगी। फिर वंशिका ने ईशान को देखा और गुस्से से बोली, तुम घटिया इंसान, तुमने क्या किया मेरे साथ। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो उसके भौं तन गए। ईशान गुस्से से वंशिका को देखने लगा। तो वंशिका गुस्से से बोली, क्या किया तुमने मेरे साथ। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना, उसके बाद ही मुझे कुछ हुआ था। तुम इतने घटिया हो भी कैसे सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम बदतमीज हो सकते हो, पर इतने नहीं कि किसी के साथ। ईशान, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। इतना कहकर वांशिक ने ईशान को थप्पड़ मारने के लिए गुस्से से अपना हाथ उठाया। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। वंशिका ईशान को थप्पड़ मार पाती, उससे पहले ही ईशान ने वंशिका के हाथ को पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। तो वंशिका भी ईशान को गुस्से से देखने लगी। दूसरे ही पल ईशान ने वंशिका के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। ये देखकर वंशिका अपनी आंसू भरी आंखों से ईशान को देखने लगी और गुस्से से बोली, तुम तीनों दोस्त हो ही एक नंबर के जाहिल इंसान। तुम्हें लड़कियों की इज्जत की कोई पड़ी ही नहीं होती, बस उनके साथ सो। उद्धरण चिन्ह। ईशान वंशिका को बीच में टोकते हुए गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, चुप, एकदम चुप वंशिका, अगर तुमने एक शब्द आगे कहा तो मैं। वंशिका ईशान को बीच में टोकते हुए बोली, तो तुम क्या करोगे। हाँ, क्या करोगे, तुमने अपने असली रूप दिखा दिया है मिस्टर ईशान कि तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो जिसे बस अपनी। वंशिका आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही ईशान ने वंशिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये देखकर तो वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ईशान ने बस वंशिका के होठों पर अपने होंठ रखे थे, उसे किस नहीं किया था। एपिसोड 158, हम दोनों मदहोश होकर एक दूसरे को मोहब्बत आगोश मिले। अब आगे। ये देखकर वंशिका अपनी नम आंखों से ईशान को देखने लगी। तो ईशान वंशिका के होठों से दूर हुआ और धीमे से बोला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है वंशिका। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इस तरह की कोई हरकत करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ। ये सुनकर वंशिका नम आंखों से ईशान को देखकर बोली, तो फिर तुम मेरे पास क्या कर रहे हो और मेरे कपड़े किसने बदले। वांशिक की बात सुनकर ईशान पहले तो वंशिका के ऊपर से उठा और उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं को साफ किया। फिर बैठ से खड़ा हुआ।
तो ईशान को देखकर वंशिका ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि ईशान इस समय सिर्फ अपनी पैंट में था, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ईशान वंशिका की हरकत को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर ईशान ने पानी का गिलास लिया और वंशिका को देकर बोला, पहले पानी पियो, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को देखा और फिर ईशान के हाथों से गिलास ले लिया। दोनों के हाथ आपस में छू गए तो वंशिका का दिल धड़क उठा। वंशिका ने फटाफट गिलास लिया और अपने होठों से लगा लिया। ईशान भी वंशिका को ही अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। जब वंशिका शांत हो गई तो ईशान वंशिका से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया और वंशिका को देखकर बोला, तुम्हें इतना तो याद होगा कि हम पार्टी में थे। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को देखा, फिर बोली, हाँ, और मैंने कुछ पिया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर ईशान वंशिका को देखकर बोला, तुम होश में नहीं थी। फिर तुम मेरे पास आई और जब मैंने तुम्हारी हालत को देखा तो मुझे पता लग गया कि तुम्हारे जूस में कुछ मिलाया गया था। तो मैं सीधा तुम्हें कमरे में लेकर आ गया और फिर तुम्हें बाथरूम में भेज दिया था। पर तुम थी कि मान ही नहीं रही थी। ड्रग्स का असर इतना तेज था कि तुमने मेरे गले पर देखो कैसे निशान भी दे दिए हैं। ये सुनकर वंशिका ने ईशान के गले को देखा और फिर शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली और धीमे से बोली, सॉरी। ये सुनकर ईशान ने वंशिका को देखा और बोला, और हाँ, तुम्हारे कपड़े किसी और ने बदले हैं, मैंने नहीं। इतना सुनकर वंशिका ने चैन की सांस ले ही थी। तभी ईशान वंशिका के बेहद करीब हो गया। ये देखकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी। तो ईशान वंशिका की आंखों में देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, सब कुछ होगा हमारे बीच में, सब कुछ, पर जब तुम पूरे होश में हो। वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो वो हैरानी से ईशान को देखने लगी। तो ईशान ने वंशिका के होठों को एक नजर देखा, फिर वंशिका की आंखों में देखकर बोला, उस रात का क्या मजा है जिसमें आप होश में ना हो। मजा तो तब आए ना जब हम दोनों मदहोश होकर एक दूसरे को मोहब्बत के आगोश में ले। इतना जुनून से सब कुछ हो कि चांद भी शर्माकर बादलों में छुप जाए क्यों। ईशान की बात सुनकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी और बोली, तुम पागल हो, पागल। वंशिका की बात सुनकर ईशान मुस्कुराते हुए बोला, हो चुका हूँ माय लव तुम्हारे प्यार में। फिर तभी वंशिका बोली, पर ऐसा मेरे साथ किसने किया, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। वंशिका की बात सुनकर ईशान की आंखें सर्द हो गई। ईशान वंशिका को देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाले को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। डोंट वरी बेबी, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। इतना कहकर ईशान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अभी आराम करो, तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे। इतना कहकर ईशान वॉशरूम में चला गया। वंशिका तो बस ईशान को देखते रही। फिर वंशिका ने अपनी पीठ को बैट से टीका लिया और खुद से बोली, शुक्र है, अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। इतना कहकर वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही वॉशरूम में ईशान अंदर आया और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो ईशान की नजरें अपनी गर्दन पर बने बाइट के निशान पर चली गई। ये देखकर ईशान तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर ईशान उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसकी तो खैर नहीं, पर तुम्हें पूरी सच्चाई भी पता नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पूरी बात पता लगी तो तुमसे दूर जाओगी, जो मुझे पसंद नहीं। फिर ईशान याद करने लगा कि असल में हुआ क्या था। फ्लैशबैक, शाम का समय, हाल में सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। ईशान भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा हुआ था और अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। ईशान ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी अचानक ईशान की आंखें एकदम सर्द हो गई। ईशान एकटक हॉल की एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। हॉल के एंट्रेंस से एक लड़की अंदर आई, जो इस समय बेहद हसीन लग रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, वंशिका थी। सभी की नजरें वंशिका पर ही थम चुकी थी। वांशिक ने घुटनों तक ड्रेस पहनी हुई थी, जो ब्लैक कलर की थी, जिसमें वंशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। साथ में वंशिका ने हाई पोनी की हुई जो उसको बेहद अट्रैक्टिव बना रही थी।
फिर वंशिका मुस्कुराते हुए अंदर आई जो ईशान को घायल करने के लिए काफी थी। ईशान वंशिका की मुस्कान को देखकर मुस्कुराने लगा। वंशिका अपने कलीग से हंस हंस कर बातें करने लगी तो ईशान भी उसे देखकर खुश होने लगा। थोड़ी देर बाद त्रिश वंशिका के पास आया और बोला, वंशिका मेरे साथ डांस करोगी? वंशिका ने मुस्कुराकर त्रिश की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है? वंशिका की बात सुनकर त्रिश मुस्कुराकर बोला, यही कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, एक दोस्त होने के नाते। त्रिश की बात सुनकर वंशिका मुस्कुराकर बोली, जरूर। इतना कहकर वंशिका ने अपना हाथ त्रिश के हाथों में दे दिया। ईशान जो कि अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे, जैसे उसने देखा कि वंशिका अपनी जगह पर नहीं है तो उसने चारों तरफ अपने नजरें घुमाई। फिर उसे वंशिका कहीं नहीं दिखी। तभी ईशान की आंखें एकदम सर्द हो गई, क्योंकि ईशान की नजर वंशिका पर जा चुकी थी, जो त्रिश के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। त्रिश वंशिका के साथ मुस्कुराकर बातें कर रहा था। वंशिका भी उसके साथ अच्छे से बातें कर रही थी, जो ईशान को चुभ रहा था। ये देख ईशान ने गिलास जो हाथ में पकड़ा हुआ था, उसे जोर से दबाने लगा और अंत में इतनी जोर से दबाया कि वह गिलास टूटकर वहीं गिर गया। ये देखकर ईशान अपने होश में आया और आसपास के लोग भी ईशान को देखने लगे। तो ईशान नॉर्मल होकर बोला, इट्स ओके। फिर तभी ईशान के पास एक लड़की दौड़कर आई और बोली, सर यह आपने क्या किया? इतना कहकर वह लड़की ईशान का हाथ पकड़कर साफ करने लगी। ईशान तो चुपचाप वंशिका को देख रहा था, उसे तो अपने दुख दर्द का कोई ख्याल नहीं था। ईशान ने जब महसूस किया कि उसके हाथ पर पट्टी बांध चुकी है, तो ये देखकर ईशान ने उस लड़की को देखा। फिर तिरछा मुस्कुराकर वंशिका को देखने लगा। फिर ईशान ने उस लड़की को देखा, फिर बोला, विल यू डांस विद मी? उस लड़की ने जैसे ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आखिर कंपनी के सीईओ अगर खुद उनसे पूछेंगे तो कौन मना करेगा। तो उस लड़की ने मुस्कुराकर ईशान के हाथ में अपना हाथ रख दिया। ये देखकर ईशान तिरछी मुस्कुराहट लेकर वंशिका को देखने लगा और अपने कदम लेकर स्टेज पर चला गया। फिर ईशान उस लड़की के साथ डांस करने लगा और वंशिका और त्रिश तो अपने में ही बिजी थे। स्टेज पर लाइट डीम थी, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था। पर तभी अचानक वंशिका को महसूस हुआ है कि उसे किसी दूसरे ने अपने पास खींच लिया है। यह महसूस कर वंशिका ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो वह ईशान था। ये देखकर वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वंशिका अपने आसपास देखने लगी तो पाया कि सभी अपने में ही बिजी है। ये देखकर वंशिका ने गहरी सांस ली। तभी ईशान ने वंशिका की कमर में हाथ डाला और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया, इतना कि दोनों में से हवा भी ना गुजर पाए। यह महसूस कर वंशिका ने ईशान को देखा तो पाया कि ईशान उसे अपनी बेहद गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। ये देखकर वंशिका मुंह बनाकर बोली, आपका दिमाग खराब हो गया मिस्टर ईशान। यह क्या तरीका है? डांस ऐसे किया जाता है क्या? तभी ईशान ने वंशिका को झटके से घुमा दिया, जिससे से वंशिका गिरने को हुई। पर उससे पहले ही ईशान ने वंशिका को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अब वंशिका की पीठ ईशान के सीने से लगी हुई थी। ईशान के दोनों हाथ वंशिका की पेट पर थे। फिर ईशान वंशिका के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, बेबी तुम्हें पता ही नहीं मैं इतना हसीन डांस करता हूँ ना कि तुम सांस लेना भूल जाओ। इतना कहकर ईशान डांस करने लगा, तो वंशिका गुस्से से उबलने लगी। तभी वांशिका खुद को ईशान से छुड़वाती हुई गुस्से से बोली, चिलगोजे तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। इतना कहकर वांशिका जैसे वहां से जाने को हुई उससे पहले ही ईशान ने वंशिका की कमर को कस के पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, बेबी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, अगर तुम जाओगी तो अपने लिए मुसीबत ही लाओगी। ईशान की बात सुनकर वांशिका ने ईशान के पैर पर अपना पैर मारा, जिससे ईशान पीछे हो गया। वंशिका ने ईशान को देखा, फिर उसे एक फ्लाइंग किस करते हुए बोली, तुम यहाँ पर डांस करो चिलगोजे। इतना कहकर वंशिका काउंटर पर चली गई और बोली, एक ऑरेंज जूस।
वंशिका की हरकत को देखकर ईशान पूरी तरह हैरान रह गया। फिर ईशान खुद से बोला, तुझे पूरी दुनिया में ये ही लड़की मिली थी, पर कुछ भी कहो हॉट तो है। इतना कहकर ईशान स्टेज से उतरकर नीचे आ गया। उस वेटर ने शातिर नजरों से वंशिका को देखा और फिर एक जूस का गिलास वंशिका की तरफ बढ़ा दिया। वंशिका ने जूस का पूरा गिलास एक बारी में पी लिया और गुस्से से बोली, सब चिलगोजे हैं यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की वंशिका को घूर कर देख रही थी और बोली, यू हैव टू पे फॉर इट। वंशिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशान के साथ डांस करने के, अब तुम भुगतोगी। फिर वंशिका को थोड़ा सा चक्कर आने लगा, तो ये महसूस कर वंशिका लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर जाने लगी। पर फिर वंशिका को उल्टी जैसा फील होने लगा तो वंशिका वॉशरूम जाने के लिए मुड़ गई। पर वंशिका उससे आगे बढ़ाती उससे पहले किसी ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये देखकर वंशिका झटपटाने लगी, तो वह शख्स अपनी गहरी सर्द आवाज में बोला, हिलो मत मेरी जान, इतनी ताकत नहीं है तुम में कि तुम मुझे खुद से दूर कर सको। एपिसोड 159, तुमने मुझे किस करना बंद क्यों किया, आई वॉन्ट मोर। अब आगे। वंशिका ने जैसे ही उस शख्स की बात सुनी तो वह गुस्से से उसे शख्स को देखने लगी, तो उसने पाया कि वह कोई और नहीं ईशान ही था। ये देखकर वंशिका गुस्से से बोली, चिलकोजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वंशिका की बात सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ईशान वंशिका के ऊपर पूरा झुकते हुए बोला, तुम इतनी हसीन लग रही हो ना बेबी कि तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो वह गुस्से से बोली, मिस्टर ईशान, आप भूल रहे हैं कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ आपकी, तो आपको तमीज से पेश आना चाहिए, वरना आपके हाथ तोड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। वंशिका की बात सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर ईशान वंशिका को देखकर बोला, क्यों, तुम्हें क्या मैं पसंद नहीं हूँ? मैं इतना हॉट हूँ, हैंडसम हूँ। अगर एक नजर किसी लड़की को देखा तो वो मेरी बाहों में गिर जाए और तुम हो। ईशान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वंशिका मुंह बनाकर बोली कि मैं आपको घास भी नहीं डालती। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर ईशान कि मुझे आप जैसे लड़के नहीं पसंद जो रूड और एरोगेंट हो। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो अपने दोनों आईब्रो उठाकर वंशिका को देखने लगा, तो वंशिका भी ईशान की आंखों में देखकर बोली, मुझे पसंद है क्यूट बॉय जैसे त्रिश। इतनी केयर करता है, हर वक्त मेरी हेल्प करता है, आपकी तरह नहीं सिर्फ काम को बढ़ाता है। इतना कहकर वंशिका चुप हो गई और कहीं खोई हुई बोली, वह बहुत अच्छा है मेरा, बस चले मैं तो उसी से ही शा। वंशिका इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही ईशान ने वंशिका के मुंह को बंद कर दिया था। ये देखकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी तो पाया कि ईशान की आंखें बेहद लाल हो गई थी। ईशान ने अपने होठों को वंशिका के होठों पर रखा हुआ था। यह महसूस कर वंशिका ईशान को खुद से दूर करने लगी। बस फिर क्या था, ईशान का पारा हाई हो गया और उसने वंशिका को किस करना है शुरू कर दिया। यह महसूस कर वंशिका जैसे ही अपने पाँव उठाकर ईशान के पाँव पर मारने को हुई, उससे पहले ही ईशान ने वंशिका के दोनों पाँव को अपने पाँव से ब्लॉक कर दिया और खुद वंशिका के बेहद करीब हो गया। वंशिका 2 मिनट तक ईशान से दूर होने की कोशिश करती रही, पर अगले ही पल ईशान को कुछ अजीब लगा। ईशान ने अपनी आंखें खोलकर वंशिका को देखा जो उसके गले में बाहें डालकर उसे किस कर रही थी। ये देखकर ईशान वंशिका को हैरानी से देखने लगा। ईशान वंशिका को किस करने से रुक चुका था, क्योंकि वंशिका उसे रुडली किस कर रही थी। वंशिका की किस से ऐसा लग रहा था जैसे वंशिका ईशान के होठों को खा ही जाएगी। ये देखकर तो ईशान एकदम सुन्न हो गया। फिर ईशान होश में आया और वंशिका से दूर हो गया और उसे देखने लगा और बोला, वंशिका तुम ठीक तो हो? वंशिका ने जैसे महसूस किया कि ईशान उसे किस करने से रुक गए हैं तो उसने गुस्से से ईशान को कॉलर से पकड़ा और खुद के पास खींचते हुए बोली, तुमने मुझे किस करना बंद क्यों किया, आई वॉन्ट मोर। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ईशान ने अपने गले को तर किया और बोला, हे भगवान, मुझे नहीं पता था ये लड़की इतनी वाइल्ड है।
इतना कहकर ईशान ने वंशिका को देखा जो अपने होठों को काट रही थी, साथ में अपने चेहरे पर हाथ भी फेर रही थी। ये देखकर तो ईशान की बोलती ही बिल्कुल बंद हो गई। तभी ईशान ने अपना हाथ वंशिका के चेहरे पर रखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि वंशिका का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। तभी वंशिका अपने धीमी सी आवाज में बोली, ईशान मुझे गर्मी लग रही है, पूरा शरीर जल रहा है। ईशान ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो वह हैरानी से वंशिका को देखने लगा और बोला, पागल लड़की, तुमने ड्रग्स लिया है। वंशिका ने जैसे ही ईशान की बात सुनी तो वो मुंह बनाकर बोली, तुम पागल हो चिलगोजे, मैंने तो सिर्फ ऑरेंज जूस पिया था। ये सुनकर तो ईशान का दिमाग ही बंद हो गया। फिर ईशान ने वंशिका को देखा जो उसके करीब आने के लिए तड़प रही थी। ये देखकर ईशान ने अपनी आंखों को बंद किया, फिर खुद से बोला, ईशान लिमिट मत क्रॉस करना, वरना ये जंगली बिल्ली तुझे कच्चा खा जाएगी। इतना कहकर फिर ईशान ने वंशिका को झट से अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने होटल के ही एक रूम में ले जाने लगा। वंशिका ने जब ये देखा तो उसने अपनी बाहें ईशान के गले में लपेट दी। ये महसूस कर ईशान वंशिका को देखने लगा। ईशान ने देखा कि वंशिका को पसीने भी आने लग चुके हैं। ये देखकर ईशान को वंशिका की चिंता होने लगी। फिर तभी वंशिका ने ईशान की गर्दन पर काट लिया, जिसे महसूस करे ईशान एक पल के लिए रुक गया। फिर ईशान ने खुद को कंट्रोल किया और फटाफट कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर ईशान वंशिका को लेकर सीधा वॉशरूम में आया और वंशिका को गोद से उतार कर बाथटब में खड़ा कर दिया और खुद उसके ऊपर शावर का पानी डालने लगा। फिर ईशान ने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से फोन निकाला और फोन करके बोला, हेलो, मुझे एक डॉक्टर प्लस एक फीमेल वेटर चाहिए, वो भी जल्दी। इतना कहकर ईशान अपने फोन को जैसे ही जेब में डालने को हुआ, उससे पहले ही वंशिका ने ईशान के फोन को पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली, मुझे जलन हो रही है, कुछ करो, तुम बेवकूफ चिलगोजे। ईशान ने जैसे ही यह वंशिका की बात सुनी तो वह हैरानी से वंशिका को देखने लगा। वंशिका का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तभी वंशिका ने ईशान को कॉलर से पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। ईशान अब पूरी तरह वंशिका के ऊपर झुका हुआ था। वह बस वंशिका के चेहरे को देख रहा था जो उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर ईशान खुद से बोला, एक किस से तो कुछ नहीं होता। इतना कहकर ईशान ने वंशिका को झटके से ऊपर उठा लिया, जिससे वंशिका ने भी अपनी पांव को ईशान की कमर पर लपेट दिया। ईशान ने भी वंशिका की कमर पर हाथ रख दिया था ताकि वह गिरे ना। तभी ईशान वंशिका को देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराया, फिर वंशिका को एकदम खुद से चिपका लिया और अपने होठों को काटकर मदहोश भरी आवाज में बोला, ओ बेबी, यू डोंट नो हाउ टू डू किस, लेट मी टीच यू। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ईशान ने वंशिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डेप्पली किस करने लगा। अब दोनों ही एक दूसरे को मोहब्बत के आगोश में ले रहे थे। वंशिका ने तो ईशान को खरोच भी दिया था। थोड़ी देर बाद वंशिका थोड़ी शांत हुई तो ईशान ने वंशिका को खुद से दूर किया, फिर उसे उठाकर कमरे में लाया तो देखा कमरे में डॉक्टर पहली सी थी। ईशान ने वंशिका को बेड पर लेटा दिया और बिना किसी भाव के बोला, इसे ड्रग्स दिया गया है, जल्दी से दवाई दो। फीमेल डॉक्टर पहले तो ईशान को देखते ही रह गई, क्योंकि वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, ईशान की हम उम्र की थी। ईशान ने जब उस फीमेल डॉक्टर को खुद को इस तरह घूरते हुए पाया तो वह सर्द आवाज में बोला, अगर मरना नहीं है तो ऐसे ही खड़ी रहो। इतना कहकर ईशान ने अपनी ड्रॉर से गन निकाली और डॉक्टर की तरफ पॉइंट कर दी। ये देखकर तो डॉक्टर डर गई और फटाफट वंशिका को चेक करने लगी। वंशिका की तड़प अभी भी कम नहीं हुई थी। डॉक्टर ने वंशिका को चेक किया और बोली, मैं इंजेक्शन दे देती हूँ और दवाई तो ये ले नहीं पाएंगी, वैसे तो इंजेक्शन से ही ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी सी ही प्रॉब्लम होगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो, क्योंकि ईशान सोफे पर बैठकर उस डॉक्टर को ही अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था। तभी एक लड़की जो वंशिका के कपड़े बदलने आई थी वो कहते हुई बोली,
सर मैडम के कपड़े चेंज करने हैं, पर कपड़े कहाँ है? ये सुनकर ईशान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अलमारी के पास गया। उसमें से एक ट्राउजर और एक शर्ट लाकर उस लड़की को दे दी और बोला, 2 मिनट के अंदर चेंज कर दो। इतना कहकर ईशान वहां से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ईशान वापस आया तो देखा कि वो लड़की कमरे से बाहर जा चुकी थी। ये देखकर ईशान वंशिका के पास आया और उसके पास बैठ गया। तभी वंशिका ने ईशान का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गई। ये देखकर ईशान हैरानी से वंशिका को देखने लगा। फिर ईशान ने गहरी सांस ली और वंशिका के सर को सहलाने लगा। तभी वंशिका ने अपना चेहरा ईशान की गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगी। ये महसूस कर ईशान ने वंशिका के कमर पर अपनी पकड़ कस दी है और उसी तरह उसके सर को सहलाते रहा। थोड़ी देर बाद वंशिका सो गई, तो ईशान ने उसे आराम से साइड में लेटा दिया। फिर ईशान बेहद मोहब्बत से वंशिका के चेहरे को देखने लगा और बोला, बेबी तुमने मुझे आज बहुत तंग किया है। फिर ईशान ने भी वंशिका को पकड़ा और आराम से उसे गले लगा कर सो गया। फ्लैशबैक खत्म। फिर ईशान फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा वंशिका बालकनी में खड़ी हुई थी। ये देखकर ईशान ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। फिर ईशान थोड़ी देर बाद बाहर आया, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ये देखकर ईशान दरवाजे के पास गया तो देखा कि उसका असिस्टेंट उसके लिए बैग लेकर खड़ा था। ये देखकर ईशान ने बैग लिया और अंदर आ गया। ईशान ने वह बैग टेबल पर रख दिया और बोला, वंशिका कपड़े चेंज कर लो। वंशिका जो अपनी ही सोच में गम थी वो ईशान की आवाज से होश में आई और ईशान को गहरी नजरों से देखने लगी। फिर वंशिका ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। ईशान भी फिर वही सोफे पर बैठकर अपने ईमेल चेक करने लगा। दूसरी तरफ स्टडी रूम में राघव स्टडी रूम में बैठकर अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला तो राघव की नजरें दरवाजे पर गई, फिर वापस अपने लैपटॉप पर चल रही मीटिंग पर गई। फिर राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, ओवर। इतना कहकर राघव ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। राघव अपनी हेड चेयर पर बैठा हुआ था। फिर सिया अंदर आई और राघव के सामने काफी रख दी और वापस जाने के लिए मुड़ी तो राघव ने सिया का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे सिया राघव के ऊपर आकर गिरी। राघव सिया को ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ने नजर उठाकर राघव को नहीं देखा, बल्कि उसी तरह बैठी रही। ये देखकर राघव ने अपनी दोनों आईब्रो उठाए और बोला, इग्नोर कर रही हो स्वीट हार्ट। राघव की बात सुनकर सिया ने नजर उठाकर राघव को देखा तो राघव को सिया की नजरों में एक नाराजगी दिखाई दी। ये देखकर राघव स्मारक करने लगा। फिर राघव सिया के गालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट वह तुम्हारी पनिशमेंट थी, तो आगे से मुझे खुद से दूर मत करना। ये सुनकर सिया ने घुरकर राघव को देखा। फिर सिया ने राघव की आंखों में देखा और उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। फिर सिया राघव की आंखों में देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोली, माय डियर हब्बी, मैं भी आपको एक बात अच्छे से समझा दूं। आपका जुनून को हम सह लेंगे, पर अगर आपने हमसे फरेब किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर सिया ने राघव की आंखों में गहराई से देखा। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा और सिया को खुद के एकदम करीब खींच लिया और बोला, आप हमें धमकी दे रही हैं। राघव की बात सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, कोई शक, ये खुली चेतावनी है आपके लिए। राघव सिया की आंखों में देखकर गहराई से बोला, और अगर मैंने ऐसा किया? ये सुनकर सिया तिरछा मुस्कुराकर राघव के कान के पास आई और धीमे से पर गहरी आवाज में बोली, तब आपको असली डेविल से मिलवाएंगे। याद रखिएगा, हम अभी वही सिया हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। आपने हमें सच बताया इसलिए आपको छोड़ दिया है, और इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। जो मुझसे रिलेटेड है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए बस। ये सुनकर राघव ने अपनी गर्दन को एक साइड किया और गहरी आवाज में बोला, अगर मैंने आपकी बात का बुरा मान लिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया के चेहरे पर अपने होंठ फेरने लगा।
यह महसूस कर सिया ने राघव के कंधों को पकड़ लिया और बोली, डर को तो आपने पहले ही मार दिया है, आपने मिस्टर राठौर भूल रहे हैं। सिया की बात सुनकर राघव डेविल स्माइल करने लगा। फिर राघव ने झटके से सिया को उठाया और टेबल पर बैठ दिया और खुद सिया के बेहद करीब हो गया। ये देखकर सिया राघव को देखने लगी तो राघव सिया को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। एपिसोड 160 स्वीट हार्ट इस सनकी का सनकीपन तो तुम आज रात देखोगी, वो भी जुनून से भरा हुआ। इतना जुनून। अब आगे। सिया ने जब राघव की हरकत को देखा तो राघव को अजीब नजरों से देखने लगी और राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, अब दूर हटेगे। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर सिया को देखकर सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, लगता है तुम सुबह की बात भूल गई हो। राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। फिर सिया उसी तरह बैठी रही और राघव सिया को ही एकटक देखता रहा। तभी सिया सोचते हुए बोली, राघव, जब हम वापस जाएंगे तो मम्मी भी हमारे साथ जाएंगी। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, नहीं स्वीट हार्ट, अभी उनका वक्त नहीं आया है। ये सुनकर सिया बोली, अच्छा, वैसे हम वापस कब जा रहे हैं? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को गहरी नजरों से देखा और बोला, कल ही जा रहे हैं हम। ये सुनकर सिया बोली, ओह, फिर तुम हटो, मुझे पैकिंग भी करनी होगी। इतना कहकर सिया टेबल से उतर पाती उससे पहले ही राघव सिया के करीब हो गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से एकदम चिपका लिया। ये देखकर सिया कंफ्यूजन से राघव को देखने लगी। तो राघव ने अपनी गर्दन को एक साइड किया और सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन जाऊंगा? राघव की बात सुनकर सिया मुंह बनाकर अपने मन में बोली, बहुत चालाक है ये। राघव ने जब सिया को कहीं खोए हुए देखा तो राघव ने सिया की गर्दन पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब खींच लिया। फिर राघव ने एक आखिरी बार सिया को देखा, फिर उसके होठों पर कस के बाइट किया, जिससे सिया होश में आई और राघव को गुस्से से देखने लगी। तभी राघव सिया के ऊपर झुकना लगा। ये देखकर सिया पीछे होते हुए राघव की आंखों में देखने लगी, जहां सिया को एक अलग ही मदहोशी छाई हुई दिखी। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब सिया पूरी तरह टेबल पर लेट चुकी थी और राघव उसके ऊपर झुके हुए उसे ही मदहोशी से देख रहा था। दोनों ही गहरी सांस से ले रहे थे। सिया की तो धड़कनों की आवाज राघव को बाहर तक आ रही थी। ये देखकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर राघव सिया के गले पर अपनी नोच को रब करते हुए मदहोश भरी आवाज में बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम्हारी धड़कनें इतनी क्यों बढ़ी हुई है, सांसें भी गहरी हो रही हैं। राघव की बात सुनकर सिया ने अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू किया और बोली, राघव, आप क्या कर रहे हैं? सिया की बात सुनकर राघव ने सिया के गालों पर अपने होंठ रखे हैं और उन्हें चेहरे पर फेरने लगा। यह महसूस कर सिया ने राघव के कॉलर को कस के पकड़ लिया। राघव को सिया को इस तरह तंग करने में बहुत मजा आता था। जब राघव ने अच्छे से सिया को तंग कर लिया तो उसने सिया के चेहरे को छोड़ दिया। फिर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रह दिए और उसे डीपली किस करने लगा। यह महसूस कर सिया ने राघव के गले में अपने बाहें डाल दी। यह महसूस कर राघव ने सिया के हाथों को अपने गले से हटाया और अपने हाथों को सिया के हाथों से मिला दिया और उन्हें टेबल पर रख दिया। 15 मिनट जाकर राघव ने सिया के होठों को छोड़ा, पर सिया से दूर नहीं हुआ। दोनों ही गहरी सांस ले रहे थे। फिर राघव खड़ा हुआ और सिया को भी उठने में मदद की। सिया ने खुद के कपड़ों को सही किया और जैसे ही बाहर जाने को हुई उससे पहले ही राघव ने सिया को पेट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे सिया की पीठ राघव के सीने से जा लगी। सिया अभी भी गहरी सांस ले रही थी। तभी राघव ने मदहोशी से सिया के सारे बालों को उसकी गर्दन से हटाया। राघव ने सिया की गर्दन पर अपने होंठ रखे। यह महसूस कर सिया ने अपनी गर्दन को एक साइड झुका लिया और अपने सूट को कस के पकड़ लिया। तो राघव सिया की गर्दन पर किस करते हो मदहोश से बोला, रात को तैयार रहिएगा, आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर राघव ने सिया को छोड़ दिया। तो सिया वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत उसके पीछे पड़ गया हो।
राघव एकटक उस दरवाजे को देखते रहा जहां से सिया गई थी। फिर राघव अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर राघव ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देखने लगा। राघव खुद से बोला, ओ ससुर जी कितनी जिद्दी हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं। पर कर भी क्या सकते हैं, वैसे सिया में तो आपकी ही आदतें हैं, चलिए कोई नहीं। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर नोक हुआ है। ये सुनकर राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, कम। तभी निधि जी दरवाजा खोलकर अंदर आई तो राघव ने लैपटॉप को बंद कर दिया। निधि जी वहां आकर राघव के सामने लगी चेयर पर बैठ और बोली, राघव हमें आपसे एक बात पूछनी थी बेटा। निधि जी की बात सुनकर राघव बोला, जानता हूँ छोटी माँ। हाँ हम यहाँ से कल जा रहे हैं, पर अभी आपके बाहर आने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर निधि जी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें उनके बारे में कुछ पता लगा? निधि जी की बात सुनकर आकर राघव ने एक नजर निधि जो को देखा, फिर बोला, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही होगा, जिसे जहां होना चाहिए उसे वहां होना ही होगा। राघव की बात सुनकर निधि जी मुस्कुराकर बोली, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। निधि जी की बात सुनकर राघव ने निधि जी की आंखों में गहराई से देखा और बोला, छोटी माँ सब वक्त पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर निधि जी ने गहरी सांस ली और बोली, चले खाना खा लीजिए, आज हमने आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है। इतना कहकर निधि जी कमरे से बाहर जाने लगी। इतना सुनकर राघव भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। फिर दोनों बाहर आ गए और डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए, जहां सिया पहले से ही बैठी हुई थी। राघव भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और निधि जी भी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर मेड सबको खाना सर्व करने लगी, तो सिया ने खाने को अच्छी तरह देखा और मुंह बनाकर बोली, मम्मी आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। सिया की बात सुनकर निधि जी ने सिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, कितनी जलकुकड़ी हो तुम सिया, तुम्हारे लिए भी तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। इतना कहकर निधि जी ने सिया की प्लेट में खाना सर्व किया, तो सिया मुस्कुराकर खाना खाने लगी। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर बोला, स्वीटहार्ट आज ज्यादा खाना खाना। राघव की बात सुनकर सिया, जिसने अपने मुंह में चम्मच भरा हुआ था, वह बोली, क्यों? तभी राघव अपनी मदहोश भरी आवाज में बोला, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, तुम्हारी सारी शर्म को मैं आज खत्म कर दूंगा। फिर उसके लिए तुम में ताकत होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से खाना खाओ। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो राघव को कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी। फिर सिया ने राघव की आंखों में देखा तो सिया को सारी बात समझ में आ गई। तभी सिया को जोर का ठसका लगा। ये देखकर राघव सिया के पीठ को सहलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, लो पानी पियो। इतना कहकर राघव होठों पर पानी का गिलास लगा दिया। सिया पानी पीते हुए राघव को घूरते हुए देखने लगी। फिर उसी तरह राघव को घूरते हुए देखकर बोली, खुद ही झटके देते हैं, खुद ही आराम संकी इंसान। तभी राघव उसी तरह सिया की पीठ को सहलाते हुए मदहोश भरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट इस संकी का संकीपन तो तुम आज रात देखोगी, वो भी जुनून से भरा हुआ। इतना जुनून होगा आज कि तुम खुद से ही शर्मा जाओगी। राघव की बात सुनकर सिया को अपने शरीर में एक अलग सी ही सिहरन महसूस हुई। तभी निधि जी बोली, सिया खाना खाने के बाद हमें हमारे कमरे में मिले, हमें आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और चमक आ गई, जिसे उसने राघव को देखकर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर फ्री हो गए। निधि जी और सिया निधि जी के कमरे में थे और राघव अपने कमरे में। निधि जी का कमरा। सिया ने अपना सर निधि जी के गोद में रखा हुआ था और निधि जी सिया के बालों को सहलाते हुए बोली, सिया अब आप उस घर की बहू है, तो अब आप कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगी, सबका ख्याल रखेंगी, ठीक है? ये सुनकर सिया बोली, चिल मॉम, सब लोग अच्छे हैं, वहां पर है। ये सुनकर निधि जी बोली, और अब तुम्हें राघव का भी ध्यान रखना है, समझी? उसे तंग नहीं करना है, जो वह कहता है वह चुपचाप किया करो, अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाया करो। ये सुनकर सिया के दोनों आईब्रो आपस में जुड़ गई और वह झटके से खड़ी होती हुई बोली, और मेरा क्या?
वह पति धर्म निभाते हैं क्या? इतना तंग करता है मुझे। उसको तो थप्पड़ों की कसर है। पता है आपको कितना तंग किया है उसने मुझे। ये सुनकर निधि जी गहरी सांस लेकर बोली, वह तुम्हारे पति हैं? निधि जी की बात सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, तो निधि जी गहरी आवाज में बोली, तो एक पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति की हर डिमांड को पूरा करें। सिया ने जैसे ही निधि जी की बात सुनी, तो उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। फिर सिया सामने लगे सोफे पर बैठ गई और अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर चढ़ा लिया और गहरी आवाज में बोली, मैं सिर्फ वह करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। किसी के आगे झुकना ना तो मेरा जमीर मुझे इजाजत देता है और ना ही मेरा खून। निधि जी ने जैसे सिया का ये रूप देखा तो वह सिया को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि सिया बिल्कुल देवराज जी जैसी लग रही थी। फिर सिया उसी तरह गहरी आवाज में बोली, मुझे लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। तो अगर आप कुछ देंगे तभी तो कुछ लेंगे ना। तो इसी तरह अगर रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे। अगर बदतमीजी करोगे तो मुंह तुड़वाओगे। सिया की बात सुनकर निधि जी मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। शुक्र है तुम्हारी शादी राघव के साथ हुई। ये सुनकर सिया ने मुंह बना लिया। फिर सिया ने निधि जी की आंखों में देखा जहां उनकी आंखों में नमी थी। ये देखकर सिया झटके से अपनी जगह से खड़े हुई और निधि जी की तरफ बढ़ती हुई बोली, आप रो क्यों रही है? इतना कहकर सिया ने निधि जी को गले लगा लिया। तो निधि जी ने भी सिया को गले लगा लिया और बोली, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। तुम्हारे पापा भी इसी तरह बैठते थे। सिया ने जैसे ये सुना तो वह मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो पता ही नहीं था। आप चिंता मत करो, जब मैं पापा से मिलेगी ना तो उन्हें कहूंगी कि आपको एक पल के लिए भी ना छोड़े। ये सुनकर निधि जी के चेहरे के भाव सख्त हो गए। फिर निधि जी बात पलटते हुए बोली, अच्छा सुनो, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है, पर अपने घर वालों का ख्याल रखना है, समझी? और राघव का भी उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद का ख्याल रखे, वह तुम्हें ही रखना होगा। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर खुद से बोली, हाँ बिल्कुल समय नहीं होता। आज पता नहीं मेरा क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर सिया और निधि जी आपस में बातें करने लगी। वही दूसरे कमरे में राघव इस वक्त बिना शर्ट के था, उसके हाथों में वाइन का गिलास था। राघव तिरछा मुस्कुराते हुए खुद से बोला, स्वीट हार्ट, जितना इंतजार करवाओगी उतना जुनून देखोगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।